हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में, अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर आप सभी देखोगे कि पाई नेटवर्क के एक मेजर अपडेट के बारे में बात किया जा रहा है और अभी लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस किस तरीके से चेंज हो चुके हैं और पहले किस टाइप के क्वेश्चंस हुआ करते थे, तो वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पाई की जो कम्युनिटी है, आप देखोगे किस तरीके से जो उनके पाइनियर्स हैं, उनकी जो सोच है वो बदल रही है। पहले लोग ज़्यादातर पूछते थे कि पाई की कीमत कब बढ़ेगी, अगली एक्सचेंज की लिस्टिंग कब होगी। ज़्यादातर मैक्सिमम यही क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते थे। अब लोग ज़्यादातर पूछ रहे हैं कि पाई से कौन से उपयोग ऐप बनाए जा सकते हैं, कौन से यूटिलिटी वाली एप्लीकेशन बनाई जा सकती है, पाई ऐप स्टूडियो की मदद से कैसे हम काम कर सकते हैं, पाई का रियल यूटिलिटी क्या होगा। मतलब अब ध्यान सिर्फ प्राइस पर नहीं बल्कि पाई की एक्चुअल यूज़ केसेस पे है, एक्चुअल इकोसिस्टम पे है, किस तरीके से ये बन रहा है और किस तरीके से ये मजबूत हो रहा है। तो इसी फुटेज को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जिससे कि आपको और चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी। पहले क्या लोग पूछते थे, कीमत क्यों गिर रही है, अगला एक्सचेंज लिस्टिंग कब होगा, पाई की कीमत कब बढ़ेगी, ये मैक्सिमम क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अभी भी लोगों के मन में है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी जो ज़्यादातर चीज़ चल रही है वो ये चल रही है, पाई से कौन कौन से ऐप बनाए जा सकते हैं, पाई ऐप स्टूडियो डेवलपर्स की मदद कैसे करेगा और पाई का एक्चुअल यूज़ कैसे बढ़ेगा। तो ये जो पॉइंट है साइकिल वाला, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से सब चीज़ बढ़ने वाली है, इसी सब चीज़ आगे जाएगी। और ये जो है प्राइस को लेके, एक्सचेंजेस को लेके, इनको भी हम एक तरीके से नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी क्रिप्टो को लेके। इसी के ब्याफ पे हम किसी क्रिप्टो को जानते हैं। आज के टाइम पे हम बिटकॉइन को जानते हैं उसके वैल्यूएशन के ब्याफ पे ही, अदरवाइज उसका क्या ही वैल्यू है। अगर वो बहुत ही नागे बराबर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। या ऐसे बहुत से क्रिप्टोज हैं जिनकी वैल्यू बहुत ही कम है, तो उनकी उतनी वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि उनका वैल्यू है ही नहीं। सारा कुछ मॉनेटरी का खेल है। तो मॉनेटरी अच्छी कैसे होती है, वैल्यू कैसे आती है, वो आती है एक अच्छे यूज़ केसेस के ब्याफ पे जो पाई करना चाहता है, जैसे कि आप इस पॉइंट्स के ब्याफ पे समझ पाओगे। 95% पाई के पाइनियर्स के पास होने का दावा है। जैसे कि इस पोस्ट में बताया जा रहा है कि 95% पाई पाइनियर्स के पास और केवल 5% एक्सचेंजेस के पास है। तो पाई जो है मोटा मोटी 95% पाइनियर्स के पास है जो एक्चुअल में पाई को माइन कर रहे हैं, और 5% एक्सचेंजेस के पास है। ध्यान दें, ये अकाउंट पोस्ट का दावा है, इसकी पुष्टि पाइको टीम के किसी आधिकारिक दस्तावेज से नहीं की गई। तो ये जो आपको कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है, ये इस पोस्ट के द्वारा है। ऑफिशियल पाइको टीम ने इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो इसको प्रॉपर तरीके से हम रियल नहीं समझते, बट एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। पाई एक कॉइन से बढ़कर इकोनॉमी बन सकता है। तो यहाँ पे डेवलपर्स ऐप बनाए, लोग उन ऐप्स का उपयोग करें, पाई से छोटे छोटे जो पेमेंट होती है पाई पे करें, और रोज़ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो। इससे एक्चुअल रियल यूटिलिटी का पता चलेगा। पाई किन कामों में उपयोग हो सकता है। तो पाई उपयोग हो सकता है डिसेंट्रलाइज व्यवसाय का विकास करने में, मास अडॉप्शन में, डेवलपर्स और क्रिएटर्स को प्रमोट करने में, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो चीज़ें होती है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उसकी पेमेंट करने को लेके पाइनर्स क्या कर सकते हैं। तो पाई ऐप स्टूडियो से ऐप बना सकते हैं, पाई ऐप का उपयोग कर सकते हैं, और यहाँ पे नए लोग जोड़ सकते हैं, सही जानकारी बता सकते हैं, और पॉजिटिविटी जो है वो दिखा सकते हैं नेटवर्क को लेके। इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये जो पोस्ट है वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट जो इंडिकेशन या मैसेज देती है, वो ये देती है कि पाई की सफलता केवल एक्सचेंज लिस्टिंग या कीमत पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि एक इस बात पर करेगी कि उसका उपयोग कितने अच्छा हो सकता है, कितनी अच्छी सर्विसेज हो सकता है रियल वर्ल्ड के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगले अपडेट के अंदर आप सभी देखो किस तरीके से नॉड के अंदर इश्यूज आ रहे हैं। तो इस टाइप का कुछ स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पाइनियर्स, क्या आपके पास पाई नोड में प्रॉब्लम दिख रही है? कुछ यूजर्स बता रहे हैं कि उनका पाई नोड अचानक 0 दिखाने लग गया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से V25.2 नोड अपडेट में अभी भी स्टेबल कोड से जुड़ी कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। यह अपडेट पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसे एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे ग्रेजुअली रोल आउट किया जाना चाहिए, और किस तरीके से हो रहा है। अच्छी बात यह है कि नोड 0.6.1 का नया अपडेट भी देखा गया है। पोर्ट एसेसिबिलिटी बेहतर की गई है,
नोड की इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी को मजबूत किया गया है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक तकनीकी बग है, क्या पाइको टीम किसी बड़े अपडेट की तैयारी कर रहा है? अगर आप नोड चला रहे हैं तो अपना नोड स्टेटस शेयर करें ताकि सभी मिलकर समझ सके कि यह समस्या कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी व्यापक है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा जो MICA के रिगार्डिंग आ चुका है। उसके बाद एक फाइनल अपडेट आपको इसी के रिगार्डिंग मिल जाएगा, क्या चल रहा है अपडेट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोप में MICA नियम पूरी तरह लागू होने के बाद लाइसेंस क्रिप्टो एक्सचेंज की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के हिसाब से OKX ऐप की डाउनलोड संख्या 12 दिनों में 158% बढ़ गई है। सेंसर टावर के आंकड़ों के हिसाब से OKX यूरोप में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला MICA लाइसेंस प्राप्त किया ऐप बन गया है। जैसे जैसे यूरोप में क्रिप्टो के लिए स्पष्ट नियम लागू हो रहे हैं, लोग ऐसे एक्सचेंजेस पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं जिनके पास आधिकारिक लाइसेंस है। इसी वजह से OKX के डाउनलोड में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बात किया जा रहा है, जो मैंने आपको ये बताया भी था, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे है नोड वाला। पाई नोड V25.2 अपडेट के बाद कई पाइनियर्स को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई यूजर्स ने बताया कि V25.2 अपडेट के बाद उनका नोड स्टेटस अचानक 0 हो गया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से यह समस्या स्टेलर कोर के साथ तकनीकी अनुकूलता जो एडेप्टेशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रही है। क्योंकि V25.2 एक बड़ा तकनीकी अपडेट था, इसलिए इसे धीरे धीरे फेज डेवलपमेंट लागू किया जा रहा है। इस समस्या को ठीक करने के लिए पाई टीम ने नोड 0.6.1 अपडेट जारी किया है। नोड 0.6.1 के में सुधार, पॉड कनेक्टिविटी बेहतर की गई है, सोलो होस्ट में सुधार, हार्नेस सिस्टम को बेहतर करा गया है, रिमोट मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज़ किया गया है, नोड से जुड़ी कई तकनीकी समस्या को ठीक किया गया है। अफवाह मार्केट में फैल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि V25.2 में पाई सॉवरेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सपोर्ट भी शामिल है, लेकिन पाइको टीम ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करी है। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जोड़ा जा रहा है ना V25.2 से, तो ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी इसको रियल मानने की ज़रूरत नहीं है। नोड ऑपरेशंस के लिए जो सलाह दी जा रही है, अपना नोड चेक करें कि किस वर्जन में है, 0.6.1 पर अपडेट हो चुका है कि नहीं। किसी भी खबर के लिए सिर्फ पाई ऐप की होम स्क्रीन पर आने वाली आधिकारिक घोषणा पर भरोसा करें, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे चैनल के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पाई नेटवर्क के अंदर अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो ज़रूर से एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर से प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।